बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी मेरे तमाम देखने वाले? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मेरी आज की वीडियो ऐसे टिप्स पर मुश्तमिल है जो बहुत ही पहले की निस्बत यूनिक और डिफरेंट है, और आप सबके ऐसे मुश्किल काम जो कि आप दूसरों पर डिपेंडेंट हैं उस काम की वजह से, वो आप बड़ी आसानी से खुद घर पर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए तो आपको मेरी लास्ट टिप वाली टिप जो है वो ज़रूर देखना पड़ेगी। तो बढ़ते हैं आज की पहली टिप की तरफ। और यहाँ मैं बना रही थी ग्रीन चटनी, और ग्रीन चटनी खाने के साथ किसको पसंद नहीं होती? नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, रात का हो, तो ये हर एक की ख्वाहिश होती है कि, बल्कि हर एक पसंद करता है कि खाने के साथ जो है सब्ज़ चटनी ज़रूर हो। तो अपने-अपने अंदाज़ से हर कोई बनाता है। तो अमूमन जो ये सब्ज़ चटनी बनाने के लिए चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लहसुन वगैरह, अपने टेस्ट के मुताबिक जो भी आप चीज़ें इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो मेन मसला क्या होता है कि रोज़ाना अगर खाने के साथ हम ये पसंद करते हैं तो रोज़ाना बनाना ये हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हम इसको बना के 1 हफ़्ते के लिए जो है स्टोर कर देते हैं फ्रिज में। लेकिन इश्यू क्या होता है कि जब हम इसको बना के रखते हैं, तो 1 दिन गुज़रने के बाद या 2 दिन गुज़रने के बाद, एक तो इसका कलर चेंज हो जाता है और दूसरा इसका टेस्ट। तो उसके टेस्ट और कलर को बरकरार रखने के लिए यहाँ पे आपने क्या करना है, इसमें लेमन निचोड़ देना है। इससे ये बिल्कुल तरोताज़ा रहेगी। ना ही इसका कलर चेंज होगा, ना ही इसके टेस्ट में किसी किस्म का कोई फ़र्क आएगा। अगली मेरी टिप है कि इस तरह के शॉपिंग बैग जिसमें अक्सर हम ग्रोसरी वगैरह का सामान लेकर आते हैं और भी डिफरेंट चीज़ें आती हैं, तो ये वाले बैग्स अमूमन हमारे घरों में पाए जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इन बैग का इस्तेमाल करके बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है हमें भी, बड़ों को भी, बच्चों को भी। यानी घर के तमाम अफराद इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने इसका एक पीस कट कर लिया है। तो ये हैंड वॉश है मेरे पास। आपने इसके ऊपर इस तरह से, जैसे मैं थोड़ा-थोड़ा इसके ऊपर ये हैंड वॉश मैंने लगा लिया है, और किसी भी ब्रश के साथ सारे हैंड वॉश को इसके ऊपर आपने इस तरह से स्प्रेड कर देना है। अगर ना हो रहा तो थोड़ा-सा आप ब्रश को पानी में लगा के कर सकते हैं। और फिर बाद में मैंने इसको जो है ड्राई होने के लिए रख दिया है, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, तो ख़ैर जी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही यहाँ पे ये खुश्क हुआ है, यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेनी है, इसको छोटे-छोटे पीसेस में काट लेना है, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे ये ड्राई पेपर हैंड वॉश के लिए। क्या होता है कि हमारे बच्चे जो हैं अक्सर जो स्कूल में जाते हैं, लंच बॉक्स भी साथ लेकर जाते हैं, वहाँ पे जब लंच करते हैं तो उनके हाथ गंदे हो जाते हैं, हाथ धोना बहुत ज़रूरी होता है। अब साबुन या इस तरह से हैंड वॉश बॉटल जो होती है बच्चों के बैग में डालना, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती है। पहले बच्चों के बैग इतने भरे हुए होते हैं, तो इस तरह के पेपर बना के अगर आप बच्चों के बैग्स में डाल दें, या अगर आप सफ़र पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, रास्ते में अगर आपको ज़रूरत पड़ सकती है, आप अपने बैग में भी रख सकते हैं। तो सिंपल एक पेज आपने, जब ये खुश्क हो जाएँगे, ये देखें ये किस तरह से काम करते हैं, आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको गीला करें और अच्छे से रब करके अपने हाथों को बड़े अच्छे से आप धो सकते हैं। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ आप घर पे ही तैयार कर सकते हैं, और ये पेपर ख़राब भी नहीं होता है बिल्कुल। ये नहीं है कि ये दूसरा कॉपी का या इस तरह का पेज हो और जो भी गीला करने से फट जाएगा। तो इससे आप के बच्चे जो हैं बड़े अच्छे तरीके से अपने हाथों की सफाई कर सकते हैं। अगली एक छोटी-सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अक्सर हमें ज़रूरत होती है कि हम वाइट जो है एग वाइट होती है और एग योक होती है, उसको अलग-अलग हमने यूज़ करना होता है। तो उसके लिए किस तरह से उसको सेपरेट किया जाए, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। इस तरह का कोई भी बड़े वाला चम्मच जो राइस बनाने वाला होता है, उसके ऊपर से ऊपर इस तरह से एग को तोड़ के डालें। जितनी भी उसकी एग वाइट होगी वो नीचे उसमें आपके बाउल में या जो भी आपने प्याली रखी है उसमें चली जाएगी, और इस तरह से आप योक को इससे सेपरेट कर सकते हैं केक बनाने के लिए, अगर आपको इस तरह से ज़रूरत पड़े तो। मेरी अगली टिप भी बहुत छोटी-सी है, लेकिन अक्सर हमें इस मसले का भी सामना करना पड़ता है। जब हम अंडा इस तरह से किसी बाउल में तोड़ते हैं, तो साथ छोटा-सा छिलका भी चला जाता है, जो कि पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, निकलता नहीं है। तो सिंपल आपने क्या करना है, अपनी उँगली को गीला करें, और गीला करके बड़ी आसानी के साथ आप जो भी उसके छिलके के पीसेज़ वगैरह होते हैं, जो अंडे में चले जाते हैं, वो आप गीली उँगली से निकाल सकते हैं। अगली टिप में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हम अपने घर में इस तरह की ये जो पानी वाली बड़ी कैन होती हैं उसकी सफाई किस तरह से कर सकते हैं, और इनकी सफाई होती भी बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो बहुत से मसाइल का हमें सामना करना पड़ेगा, उससे बीमारियां भी लग सकती हैं। तो इसकी सफाई गाहे बगाहे करते रहना चाहिए, हफ्ते में कम से कम इसकी डीप क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं किस कदर गंदी हो जाती है नीचे रखने से भी, और अगर इसमें ज़्यादा देर पानी पड़ा रहे तो फंगस का भी जो है खदशा हो जाता है। तो इसकी सफाई के लिए सिंपल जो मैंने होममेड यहाँ पे डिश वॉश लिक्विड बना के रखा हुआ है, काला तेल, और उसमें मैंने कास्टिक सोडा ऐड किया था। जस्ट ये 2 चीज़ें हैं सिंपल। उसके साथ ही मैंने उसको थोड़ी देर, ये सारी जितनी भी अंदर बाहर मैंने सारी उसको वो लिक्विड मैंने लगा के इसको थोड़ी देर रखने के बाद लोहे की जाली पकड़ ली है, और उसके साथ इसको अच्छे से रगड़ के धो लिया है।
और जहाँ पे इस बॉटल के जोड़ वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी अटक जाती है। तो छोटा ब्रश ले लें कोई भी, इस तरह से स्पेयर आपके पास टूथब्रश हो, उसके साथ उसकी सफाई कर लें जोड़ की। जहाँ पे ख़ास सफाई जो करनी है वो इसके हैंडल्स की, इस तरह से, क्योंकि इसके हैंडल्स में इस तरह से अगर ज़्यादा सफाई ना करें तो अंदर ग्रीन सा वो फंगस जो है वो जम जाती है। तो अच्छे से अंदर की साइड पे करके और इस तरह से करके दोनों साइडों पे इन हैंडल्स को भी अच्छी तरह से ये छोटे ब्रश के साथ साफ कर लिया जाए। वैसे तो ये मेरी इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी क्योंकि मैं इसकी सफाई किए रखती हूँ, लेकिन फिर भी जी अगर बहुत ज़्यादा भी गंदी हो ना तो ये इसी लिक्विड के साथ ही ये डिश वॉश जो बनाया हुआ ना, बहुत ज़्यादा सफाई इससे हो जाती है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि किस कदर बिल्कुल न्यू हो गई है। नीचे से भी सारी गंदगी उसकी उतर गई है, अंदर से भी, और कहीं भी जो है ना आपको नज़र नहीं आ रहा का कोई दाग धब्बा, बिल्कुल नई जैसी साफ शफाफ होगी। तो इस तरह से घर पे इसकी बॉटल की ना डीप क्लीनिंग जो है हम सिंपल इस लिक्विड के साथ कर सकते हैं। बढ़ते हैं जी आज की लास्ट लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कारामत टिप की तरफ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास थर्माकोल है, जो कि अक्सर घर में जब भी कोई हम न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह लाते हैं तो उसके बॉक्सेस में पाई जाती है। तो यहाँ से मैंने कुछ पीसेस यहाँ पे निकाल लिए हैं और मैं क्या करने वाली हूँ कि जी आज इस थर्माकोल से अपने ये टूटे हुए जूते जो है ना, ये बाइंड करने वाली हूँ। और कैसे होंगे उसके लिए यहाँ पे मैंने ये देखें, यहाँ पे थोड़ा सा एक कप में पेट्रोल ले लिया है, बहुत ही आधा चम्मच कह लें या एक चम्मच कह लें, और ये छोटे छोटे पीसेस करके मैं थर्माकोल के इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी। और एक मेरे पास ये आइसक्रीम स्टिक है, उसकी मदद से मैं इसको हल करके इसमें मिक्स करती जाऊँगी। और आपके सामने आप देख रहे हैं कि ये कितनी जल्दी अंदर डिज़ोल्व हो रही है, ये जो थर्माकोल शीट है। तो ये अभी काफ़ी मिकदार में मुझे डालनी पड़ेगी क्योंकि ये मेल्ट होके बिल्कुल ही थोड़ी-सी बन जाती है। तो ये जैसे-जैसे मैं डालती जाऊँगी ये मेल्ट होती जाएगी और आखिरकार जब बिल्कुल एक उसकी इस तरह से बन जाएगी कि वो एक ग्लू की फॉर्म में आ जाएगी, और इससे जो ग्लू तैयार होगी ना वो बहुत ही ज़बरदस्त ग्लू होती है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, आप इससे अपने घर की तमाम टूटी हुई चीज़ों को बड़ी आसानी के साथ जोड़ सकते हैं। यानी अगर आपके जूते टूटे हुए हैं तो आपको ये नहीं है कि आपको किसी का इंतज़ार करना पड़ेगा और मोची के पास भेजना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते थे कि कप के अंदर किस कदर ज़बरदस्त किस्म की ग्लू रेडी होगी। तो यहाँ पे ये मेरे 2 जूते डैमेज थे। एक तो ये कि उस एक जूते के ऊपर से ये जो लगे हुए थे उसके फ्लावर से वो टूट चुके थे। तो उसको एक तो उसके साथ का एक पीस गुम हो गया था, तो मैं उसकी जहाँ पे एक तो ये आपको आइडिया दे रही हूँ कि अगर इस तरह से कोई लेस या कोई कपड़ा वगैरह है आपके, ये मेरे जूते के साथ मैच हो रहा था। है जी, यहाँ पे असल मेन मकसद तो ये था कि हम इसको ग्लू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस ग्लू की मदद से मैं अपने जूते की बाइंडिंग कर लूँगी और जहाँ से भी वो डैमेज था। तो ये मैंने लेस सी एक काट के, तो या जहाँ पे वो ख़राब था वहाँ पे मैंने इस ग्लू की मदद से यहाँ पे चिपका कर दिया है और इसको अच्छे से लगा दिया। अभी ये फ़िलहाल गीली है, जैसे ही, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल जो होता है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। जब तक ये इसके अंदर से इवेपोरेट होगा ये बिल्कुल इसके साथ बड़े अच्छे से बाइंड हो जाएँगे, बहुत अच्छे से जुड़ जाएँगे। और ये एक मेरा जूता है जो कि यहाँ से टूट चुका था, तो इसकी भी बाइंडिंग मैं इसी ग्लू के साथ कर लूँगी। यहाँ पे ख़त्म हो गई थी तो इसके लिए मैं यहाँ पे और बना रही हूँ। ख़ैर जी, यहाँ पे मैंने इसको भी लगा के अच्छे से जोड़ के रख दिया और इसको खुश्क होने के लिए मैं रख दूँगी। क्योंकि ये अभी तो फ़िलहाल गीली है, जब तक इसके पेट्रोल के वाटर वो सॉरी ये वेपर्स बन के ये ख़त्म नहीं हो जाता, इसके असरात ख़त्म नहीं हो जाएँगे, और बाकी जो है सिर्फ़ थर्माकोल जो है शीट उसकी मदद से ये शूज़ भी बाद में बिल्कुल जुड़ जाएँगे। और सिर्फ़ आप शूज़ ही नहीं जोड़ सकते, आप घर में छोटी-मोटी जितनी भी आपकी चीज़ें हैं अगर कोई इस तरह से टूटी हुई है, जैसे कि मेरे पास एक ट्रे था, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टूटा हुआ था, तो ये इसको भी मैंने इसके साथ जोड़ लिया है। थोड़ी देर खैर इसको पकड़े रखें ताकि अच्छे से वो जुड़ जाए। थोड़ी देर रखने के बाद जैसे ही ये खुश्क होता है, पेट्रोल खुश्क हो जाएगा इसमें से, तो ये थर्माकोल शीट इसको बड़े अच्छे से आपस में जोड़ देगी। तो ये मैंने 3 चीज़ें अभी आपकी आँखों के सामने इस जो मैंने ग्लू बनाई है इसे ये जोड़ ली हैं और सही कर ली हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ग्लू रेडी हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली मेरी टिप बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि ये है ही बहुत फ़ायदेमंद, बहुत ही कारआमद। हम घर में मौजूद इस तरह थर्माकोल शीट जो कि हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, उसको इस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं और अपनी बेकार चीज़ों और टूटी हुई चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो ये थी जी मेरी आज की टिप्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए जी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।